का एक हे घ्या सॉरी चालेल आणि येतोय. मशरूम. कारण की इकडे मी 6 महिने झाले मी माल विकतोय समजा. हम्म. हे बघा, चिऱ्याची खाण म्हणतात ना, लॅटराइट रॉक बोललो ना तुम्हाला, जांबा आहे ओके बघा. ओके ओके. चिरे खाण म्हणतात. चिरे खाण आहे इथे. Yes. तो बात कर रहे थे ऋषि सर. यस ओके. नमस्कार दोस्तों, जीबीएस मशरूम ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बंदे की जिसको आपने अभी देखा. वो है ऋषिकेश नलावड़े सर. ये सर वैसे यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं एक्चुअली, और उसके साथ में मशरूम फार्म भी चला रहे हैं. मशरूम फार्मिंग में वैसे अभी सर और गौरव सर, साथ में जादव भैया भी हेल्प करते हैं. और सिर्फ ये टीम बनी हुई है. यहाँ पे फार्मिंग का काम, यहाँ पे फार्म में मैनेजमेंट का काम, उसके बाद में एक मार्केटिंग का काम भी होता है. और स्पेशली लोग मार्केटिंग को इतना सही तरीके से लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं. और इसलिए ये वीडियो हम बना रहे हैं कि ऋषि सर जो है एक प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग मैनेजमेंट कर रहे हैं. मार्केटिंग के लिए एक बंदा क्या कर सकता है ये आपने कभी सोचा नहीं होगा. तो उसी के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे. अगर हम आपकी बात करें तो एक्चुअली आप क्या करते हो. आप एक सही तरीके से फार्मिंग करते हो, और फार्मिंग करके उसको सेलिंग करने की कोशिश करते हो. कोशिश करने के बाद में आपकी कोशिश कितनी सही तरीके से आपने कोशिश की, ये बहुत ज़रूरी होती है. और इसमें हम देखते हैं कि फार्मिंग में हम सक्सेसफुल तो हो जाते हैं, लेकिन एक मार्केटिंग में हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते. तो वही एक चीज़ है, अगर सही तरीके से हमें फार्मिंग करनी है, सही तरीके से मार्केटिंग करनी है, सही तरीके से एक बिज़नेस डेवलप करना है, और सही तरीके से हमें अगर सक्सेसफुल होना है अपने बिज़नेस में, तो इसको एक फार्मिंग ना समझ के एक बिज़नेस समझ के करिए. और हर एक चीज़ का एक एक रुपए का आपको हिसाब होना चाहिए, और उस हिसाब को आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना चाहिए. तो ऋषिकेश सर स्पेशली इस फार्मिंग में आने के बाद में यहाँ पे मार्केटिंग का काम संभालते हैं. मार्केटिंग में एक प्रॉपर तरीके से एक उन्होंने डेटा बनाया. सबसे पहले उन्होंने अपने खुद के डिस्ट्रिक्ट का एक मैप निकाला. उस मैप में देखा कि कितने कितने तहसील हैं, कहाँ कहाँ जाना है, किस तरीके से मार्केटिंग करना है, आसपास से कितने जगह पे हम जा सकते हैं, कहाँ पे मार्केटिंग कर सकते हैं, इसके बारे में सारा डेटा निकाला. और उस डेटा में उन्होंने फाइनलाइज किया कि नहीं, ये आसपास के पड़ोस के एरिया है जहाँ पे हम मशरूम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. और पूरी तरीके से एक एक गांव में गए इस तरीके से कि मशरूम को किस तरीके से मार्केट कर सकते हैं, मशरूम के बेनिफिट्स बताए, मशरूम के बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया, और लोगों को इसके बारे में जानकारी दी. आमतौर पे तो लोग वैसे गांव में या फिर जंगल में निकलने वाला जो मशरूम होता है, जिसको जंगली मशरूम्स कहा जाता है, वही मशरूम्स लोग खाते हैं. लेकिन वो मशरूम्स और इसका मशरूम्स, ये तो मशरूम की एक प्रजाति है जिसको हम सही तरीके से मार्केट कर सकते हैं, सही तरीके से लोगों को बता सकते हैं. लेकिन प्रॉपर तरीके से जब तक हम लोगों तक पहुंचेंगे नहीं, लोगों तक अप्रोच रखेंगे नहीं, उनसे बात करेंगे नहीं, तो लोगों को पता कैसे चलेगा. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जितना एफर्ट्स लगाओगे, जितना आप मार्केटिंग करोगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, तभी लोगों को पता चलेगा. बहुत सारे लोग यही नहीं करते और बोलते हैं कि हमने इतने सारे एफर्ट्स लगाए और हमें रिजल्ट नहीं मिला. तो एक्चुअली एक अटेम्प्ट में कोई भी बंदा पास होने की संभावना बहुत कम रहती है, चाहे वो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन है या फिर यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है. आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कितने एफर्ट्स लगा रहे हो, आपका डेडिकेशन कितना है, आप कितने पैशनेट हो, आप कितने लोगों से मिलना चाहते हो, आप कितना मशरूम सेल करना चाहते हो, ये समझना बहुत ज़रूरी है. जितना अच्छा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा. तो लोगों में जाइए, लोगों से बात करिए, अप्रोच करिए, होटल से, चाइनीज सेंटर से, राइट, जहाँ जहाँ मशरूम बिक सकता है ऐसे रिटेल शॉप से, उनसे अप्रोच करिए, उनसे बात करिए, तभी जाके आपका मशरूम सेल होगा. अदरवाइज मशरूम सेल होने की संभावना बहुत कम है. अब मशरूम कौन खाएगा. मैं रेगुलर आपको जो भी मतलब इतने सारे कॉल्स आते हैं, इसमें हमें ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि मशरूम कौन खाता है. मशरूम कोई चांद पे रहने वाला व्यक्ति तो नहीं खाएगा. मशरूम वही खाएगा जो पृथ्वी पे है. हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं,
हमको पता है कि प्रोटीन, जो व्यक्ति नॉनवेज नहीं खा सकता उसको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? फिर प्रोटीन के सोर्सेज तो बहुत कम हो जाएंगे। अंडा नहीं खा सकता, नॉनवेज नहीं खा सकता। लेकिन मशरूम एक ऐसा सुपर फूड है जिसको खाने की वजह से हमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स भी मिलेंगे। तो जब ये प्रोटीन्स हमें मिल सकते हैं तो हम मशरूम को क्यों ना खाएं? इसलिए प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग करना ज़रूरी है, लोगों में जाना ज़रूरी है, मार्केट को फाइंड आउट करना, सर्च करना ज़रूरी है, प्रॉपर तरीके से लोगों तक मशरूम के बेनिफिट्स पहुंचाना ज़रूरी है, तब जाके। अब स्पेशली आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ऋषिकेश सर स्पेशली इस तरीके से कम 50 गांव घूम चुके हैं, 50 गांव, और स्पेशली उनको ये कॉन्फिडेंस आ चुका है अभी कि वो हर दिन का 30 से 40 किलो, 50 किलो तक भी फ्रेश ऑयस्टर मशरूम आसानी से सेल कर सकते हैं। अब हम जो यहाँ पे गाड़ी से घूम रहे हैं, आप देख पा रहे हो कि हम ये मशरूम डिलीवर करने गए थे। स्पेशली बीच में कॉल आया इसलिए थोड़ा सा रुक गया, नहीं तो डिलीवर करते हुए भी हम रिकॉर्ड कर लेते। और ये जो मशरूम है स्पेशली हम पूरा मशरूम डिलीवर करके वापस आ रहे हैं। तो ज़रूरी है कि सही तरीके से अगर मार्केटिंग की जाए तो मशरूम हम सेल कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल है ऋषिकेश सर। वैसे इसके पहले हमने नलावड़े मशरूम फार्म का वीडियो बनाया, उनका कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे दिया हुआ है, आप जाके उनसे बात कर सकते हो, कॉल से कर सकते हो, जाके मिल भी सकते हो। ये रत्नागिरी के डुगाकर के पास में गिमवी गांव है जहाँ पे मशरूम का फार्मिंग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और पार्ट 1 वीडियो भी आपने देख चुके होंगे, जहाँ पे पार्ट 1 में हमने आपको दिखाया है कि मशरूम की फार्मिंग करने के लिए उन्होंने तकरीबन उन्होंने जो शेड बनाया है उस शेड में बहुत अच्छी तरीके से एडवांस फार्मिंग होगी, और जो भी वेस्टेज, जो भी बैग्स होते हैं उसकी भी वहाँ पे वर्मी कंपोस्टिंग होगी। तो ये है, हम पलट रहे हैं इनके गांव की तरफ। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे, आजू बाजू सभी यहाँ पे, और ठंडा नियर अबाउट 25 से 30-35 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है, और समर में थोड़ा सा हाईली बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है क्योंकि कोस्टल रीजन है, आजू बाजू ह्यूमिडिटी भी और थोड़ा सा टेम्परेचर ह्यूमिडिटी प्रॉपर तरीके से रहता है, तो आसानी से मशरूम का फार्मिंग हो जाएगा और होता भी है। तो ज़रूरी यही है कि अगर आप एक इंस्पिरेशन और कुछ सीखना चाहते हो तो आप ये सीख सकते हो जो ऋषिकेश सर से, कि वो अगर मशरूम फार्मिंग के लिए, मार्केट के लिए 6 महीने से एक ही काम कर रहे हैं, और वो काम है मार्केटिंग का। और मार्केटिंग में आप देख सकते हो कि जहाँ जहाँ वो जा सकते वहाँ गए, लोगों से अप्रोच करें, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि लोगों की मेंटालिटी क्या है, लोग क्या चाहते हैं, उन तक मशरूम कैसे पहुँच सकता है, उसके बारे में ही उन्होंने सर्च आउट किया। और वो ये रिजल्ट है कि वो कॉन्फिडेंस तभी आता है कि हम दिन के 50 किलो फ्रेश ऑयस्टर मशरूम सेल कर रहे हैं। और रिसेंटली उनका एक्सपोर्ट का भी प्लान है कि किस तरीके से हम फ्रेश ऑयस्टर मशरूम को एक्सपोर्ट करें। तो उसी के बारे में हमारा डिस्कशन भी चला कि अगर फ्रेश ऑयस्टर मशरूम को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें प्रॉपर तरीके से पैकेजिंग, उसका शेल्फ लाइफ, और हमें कलेक्शन सेंटर्स कहाँ होने चाहिए, और कौन से देश में हमें उसको एक्सपोर्ट करना है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और यही है कि इस तरीके से लोगों से मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे तो एक अच्छी सी यूनियन बनेगी। और ऑयस्टर मशरूम का मार्केट हमारे भारत में है, जगह जगह पे भी है। कर्नाटक से जैसे हम निरंजन सर की बात करते हैं, अगर हम रांची की बात करेंगे तो आलोक सर हैं, जहाँ पे भानु प्रताप सर का ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया। तो वो देखिए, उनसे सीखिए, इंस्पायर हुई और सही तरीके से मशरूम का मार्केटिंग करिए, सेलिंग करिए। तो एक बंदा जो 50 किलोमीटर तक भी दूर जाता है एक पैकेट देने के लिए, तो वहाँ पे पेट्रोल का हम एक्सपेंसेस नहीं निकालेंगे, वहाँ पे वो परमानेंट कस्टमर के हिसाब से देखेंगे कि वो बंदा किस तरीके से हम मशरूम को हम वहाँ लोगों तक पहुँचा सकते हैं और सेल कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो से हमें यही बताना था कि आपको अपने मशरूम सेलिंग के बारे में पैशनेट होना चाहिए और मशरूम सेलिंग को एक प्रॉपर तरीके से मार्केट में लाना चाहिए और सेल करना चाहिए। इसलिए अपना अप्रोच बढ़ाइए, लोगों तक पहुँचिए ताकि आपका मशरूम सेल हो जाए। तो हम अभी पहुँच रहे हैं घर के पास में जहाँ पे मशरूम फार्म है, और जहाँ पे कुछ 15 से 16 फैमिली रहती होंगी गिमवी गांव में। मतलब जो एरिया है, गांव तो वैसे है 1500 के आसपास उसकी पॉपुलेशन है। देखो पहुँच चुके हैं यहाँ पे, और ये इनका घर है, उसके पीछे मशरूम फार्म है और काफी अच्छा मशरूम फार्मिंग भी होता है वहाँ पे। ठीक है, तो पार्ट 1 में आपने वो वीडियोस में देखा ही होगा।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।